सिटी लाइफ न्यूज डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। कर्नल जे.के. सिंह ने धनबाद के बैंक मोड़ थाना अंतर्गत आशीर्वाद टावर अग्निकांड पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए द रियल हीरो, जिन्होंने बिना वर्दी के भी देश सेवा का काम किया है, वैसे कुछ लोगों को सम्मानित करने का काम किया। आज 14 फरवरी को कर्नल जे.के. सिंह ने धनबाद के बैंक मोड़ थाना के थाना प्रभारी डॉक्टर पी.के. सिंह, डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया, सरदार मंजीत सिंह बाबू, सरदार सतपाल सिंह बरोका, सुमित खेतान, सरदार जगजीत सिंह सम्मी को कप और ग्रीटिंग्स देकर हौसला बढ़ाया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों 31 जनवरी की शाम बैंक मोड़ थाना अंतर्गत शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद टावर के बी ब्लॉक में आगजनी के कारण 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई थी। पूरे घटनाक्रम में धनबाद के विधायक घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड से पहले घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी तरह से स्थिति पर काबू पाने के बाद ही वहां से गए। साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी, डॉक्टर एवं स्थानीय लोगों ने देवदूत की तरह काम किया और कई लोगों की जानें बचाई जा सकी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची। घटना के कुछ घंटों के अंदर ही पी.एम.ओ. द्वारा मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई। इसी क्रम में जब कर्नल जे.के. सिंह को पूरी घटना की जानकारी मिली, उन्होंने घटना में देवदूत बनकर आए लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। मौके पर कर्नल जे.के. सिंह ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया। साथ ही बताया कि लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रशासन और रेस्क्यू टीम के साथ जो सहयोग दिया है वह काबिले तारीफ है। समाज में बाधाएं आती हैं और ऐसे समय में जब समाज के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं, यह काबिले तारीफ है। धनबाद के रहने वाले कर्नल जे.के. सिंह का परिचय कुछ इस प्रकार है। कर्नल जे.के. सिंह ने सेना में 31 वर्ष अपनी सेवा देते हुए देश के अति प्रतिष्ठित पैरा कमांडो में भी रहे हैं। अभी राज्य पुलिस में कार्यरत हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में पिछले 14 वर्षों से कमेंट्री करते आ रहे हैं। मतलब फायर से इस तरह से पीड़ित तो झारखंड का सबसे बहुत बड़ा और इस तरह के इस तरह उभर के आई है, वो ये इस बात की लपट थी कि बाकी लोग कितनी मजबूती से खड़े हैं। समाज में विपदा आए वो तो स्थिति में, इसीलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ एक इंसान को बनाया है जो उनका काम अलग अलग जगहों पे कर सकें, और वो आप लोग हैं। इंसान के भगवान का जो कार्य था वो आपके हाथों से, एक प्रेरणा और एक लेसन, दोनों चीज हम लोग को मिला। भविष्य में यहाँ पर जो है हाजरा में हुआ तो उस दिन भी सब बहुत ही अच्छा राजा मंजीत बहुत बढ़िया काम किया सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा आइए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और ईश्वर ऐसे ही समाज में हाथों को मजबूत करे जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें, विपदा में भी और विपदा के बनाया भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो मैं धनबाद का एक निवासी होने के नाते मुझे इस बात का दुख हुआ कि हमारे शहर में ऐसा हादसा हुआ, लेकिन साथ ही मैंने ये भी देखा कि हादसा ईश्वरीय एक घटना थी। कुछ एक कमियां जो भी हुई हों, लेकिन जो चीज़ उभर के आया वो बहुत ही अलग रहा। समाज में विपदाएं आती हैं, लेकिन ऐसे समय में समाज के लोग जब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं तो वह बिल्कुल काबिले तारीफ है। मानते हैं कि एक आग धनबाद के नीचे जल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रखर आग मैं समझता हूं कि देशभक्ति का वो आलम, वो अलाव यहां जितने मेरे साथ में खड़े हैं उनके अंदर जल रहा था। और जिस प्रकार से उन्होंने इस विपदा में एक दूसरे का साथ दिया है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं 26 जनवरी के लिए कर्तव्य पथ पर दिल्ली में कमेंट्री करने के लिए गया था।
वहां से जब मैं लौट के आया, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि किस तरह से धनबाद के लोग सारी चीजों को एक तरफ रख करके मुसीबत की इस घड़ी में एक साथ इकट्ठे हुए, तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैनिक के गुण प्रदर्शित किए हैं इस हादसे में। और एक सैनिक होने के नाते मैं चाहता था कि उन सैनिकों को सम्मानित करूं जिन्होंने वही धर्म निभाया है जो हम बॉर्डर पर, सरहद पर गोलियां खाकर करते हैं। तो ऐसे जो सैनिक हैं, जो बेशक जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी है या जिन्होंने हरी वर्दी नहीं पहनी है, बावजूद इसके जिन्होंने इस तरह की बहादुरी दिखाई है, उनको हम सब की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान, अ बिग सैल्यूट। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में जय हिंद धड़कता है प्रति मिनट 72 बार, और उनके अंदर वंदे मातरम की आवाज है। और इसी कारण मैंने अपनी पत्नी को, नीतिका सिंह को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं वापस आ गया था, कि मैं चाहता हूं कि सैनिकों का प्रतिरूप, बहादुरी का प्रमाण देता हुआ कुछ ऐसा बनाए। तो ये कप मेरे लिए बनवाया जिसमें एक तरफ अग्निपथ, एक ऑब्स्टिकल है जिसमें आग के दरिये से गुजारा जाता है, वो बनाया। और जिस जाबाजी के साथ हमारे साथ खड़े लोगों ने उस जाबाजी को दिखाया, वो उसको सम्मानित करने के लिए ये बनाया गया। और एक थैंक यू नोट हमारी तरफ से कॉम्बैट कलर में, जिसमें कि कॉम्बैट कलर देश के प्रति सम्मान का कलर है। हम जीते हैं देश के लिए, मरते हैं देश के लिए, लेकिन ऐसे हादसों में जिन्होंने बहादुरी का काम किया, शौर्य और बलिदान का प्रमाण दिया है, वैसे सशरीर प्रमाण वाले लोगों को सम्मानित करना मेरा परम धर्म है। और मैं वही सैन्य धर्म आज निभा रहा हूं। जय हिंद। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कर्नल JK सिंह हूं और मैं सेना में 31 वर्ष मैंने सैन्य सेवा की है। मैं देश के अति प्रतिष्ठित स्पेशल पैरा कमांडो भी रहा हूं और अभी फिलहाल मैं यहाँ के राज्य पुलिस में कार्यरत हूं। और 26 जनवरी की जो परेड होती है राजपथ पे और अब कर्तव्य पथ पर, पिछले 14 वर्षों से मैं ही वहाँ पे कमेंट्री करता हूँ। और मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ और मुझे दर्द भी है इस बात का कि हमारे इलाके में इस तरह की घटना हुई। और मुझे हर्ष भी इस बात का है कि घटनाएं तो आएंगी और घटनाओं के से कहीं ज्यादा बढ़ करके उन लोगों ने अपना कद दिखाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा दी कि किसी भी तरह की परिस्थितियां, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम बाधाओं से नहीं डरते। आने वाले समय में धनबाद के वासियों से बाधाएं डरेंगी, जोखिम से हम नहीं डरते, जोखिम हमसे डरेगा। और कोई भी आग की लपट अब दोबारा इस इलाके में आने से पहले ये सोचेगी कि यहाँ के जो जांबाज है वो आग की लपटों से पूरी तरह से भिड़ने में मुस्तैद रहेंगे और उससे निपटेंगे। जय हिंद।